सभी को टेंशन है पढ़ाई का, है या नहीं है? सभी को टेंशन है, हर किसी को पढ़ाई का टेंशन आता है, पर जो पढ़ाई करने बैठता है तो उसके तोते छुट जाते हैं। वो ऐसा देखते यहाँ पे, ऐसा होता है या नहीं होता है? ऐसा होता है, किसके साथ में होता है? मैडम बड़ी हंस रही है, मैडम को ये प्रॉब्लम हो रही है। अभी आप बताइए मैडम, आपको ये प्रॉब्लम अभी से हो रही है, बहुत पहले से हो रहा है? तकरीबन ये प्रॉब्लम आपका 5th क्लास से हो रहा है। अभी आप मुझे बताइए कि जब भी आप 5th क्लास में रहो, 8th क्लास में रहो, 12th क्लास में रहो, प्रॉब्लम होती है। तो जब भी हम बड़ा सवाल देखते हैं 120 वर्ड का या 120 सेंटेंस का, तो क्या होता है? टेंशन आता है। बार बार एक रिवाइंडिंग करके आपके दिमाग में एक कैसेट बजती है, कौन सी मालूम है? मैं कर पाऊंगी, मैं कर पाऊंगा, मैं कर पाऊंगी, मैं कर पाऊंगा। और उसी वक्त में आपका एक होशियार दोस्त आता है, बड़ा ही समझदार, और वो कहता है अबे सर ने बोला था ये सवाल मत करना, बहुत कठिन है, मैंने किया था, मेरे को नहीं हुआ था, तेरे से भी नहीं होगा। ऐसा होता है। और जिंदगी निकल जाती है, बचपन में ही हमारे बाल समझ हो जाते हैं, बट उस सवाल को हम याद नहीं करते। ऐसा होता है। मैथ आपको आता नहीं है, आने के बाद में प्लस यहाँ पे जाता है, माइनस वहां पे जाता है। ऐसा होता है नहीं होता है? ऐसा होता है। मैं एक मिनट तो हम चालू करेंगे एक कहानी के साथ में, कहानी सुनोगे? चलो शुरुआत करते हैं। जो बैठे हैं वो कहानी के बाद में हो सकता है कि वो भी यहाँ पे आके बैठ जाए। एक राजा होता है और उसका एक फ्रेंड होता है। राजा बड़ा शूरवीर होता है, वो हमेशा जंगल में जाता है शिकार करने के लिए। तो एक बार क्या होता है, उसकी इच्छा होती है कि मैं अब मुझे जाना है शिकार करने के लिए। तो उसका दोस्त वहां पे आता है और कहता है कि राजा तू शिकार करने मत जा, अगर तू शिकार करने चला गया तो तेरी जान को खतरा है। अभी आप मुझे बताइए, अगर आपको किसी ने बोल दिया कि तेरे जान को खतरा है, तुम जाओगे वहां पे? पर वो राजा जाता है, क्योंकि येड़ा होता है ना। क्या होता है? वो येड़ा होता है, एटीट्यूड वाला होता है, तो वो वहां पे जाता है। तो फिर जाता है तो ये रुक नहीं पाता, तो वहां पे जो उसका दोस्त होता है वो एक चीज करता है, उसको बोलता है कि राजा तू जा रहा है वहां पे, पर जाने के बाद में तुझे जो भी दिखेगा उससे बातें न करते हुए उसे डायरेक्ट खत्म कर देना है। क्या बोलता है? बातें ना करते उसे खत्म कर देना है, उसकी बात सुनना ही नहीं है। तो राजा क्या बोलता है? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। पर जैसे ही राजा जंगल में जाता है तो उसे एक 1.5 फुटिया इंसान मिलता है। कितना? इतना उसे मिलता है। और वो राजा को कहता है, हे राजा मुझसे फाइटिंग कर। क्या कहता है? मुझसे लड़ाई कर। कौन कहता है? राजा का बलवान होता है, शूरवीर होता है। वो उस इंसान से कहता है कि यार तू कितना है? मैं 6 फुट का, तुझसे अगर मैं लड़ाई करूंगा तो क्या होगा? मेरी बेइज्जती हो जाएगी, चल निकल यहाँ से। कौन बोलता है? वो राजा बोल देता है। फिर दूसरे दिन वही इंसान फिर से आता है, बट अभी उसकी हाइट होती है 3 फीट। हाइट बढ़ गई, हाइट बढ़ गई। फिर वो कहता है इंसान कि राजा मुझसे लड़ाई कर। फिर से वही सब निकलता बाहर, तेरी हाइट से मेरी हाइट से मैं लड़ाई करूंगा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। फिर से वो इंसान आता है नेक्स्ट, हालत होती है 4.5 फीट की। अब उसकी हाइट कितनी हो गई है? 4.5 फीट की हो गई। फिर से वो कहता है कि हे राजा मुझसे लड़ाई कर। वो बोलता मैं नहीं करता हूं, तू छोटा है। फिर जो नेक्स्ट दिन आता है तो उसकी हाइट होती है 7 फीट। कितनी होती है? अभी राजा की हाइट 6 फीट, उस इंसान की हाइट 7 फीट। और अगर अभी वो इंसान अगर राजा से झगड़ा नहीं करेगा, फाइटिंग नहीं करेगा, तो क्या होगा? राजा का नाम छोटा हो जाएगा। राजा शूरवीर होता है, वो फाइटिंग करता है और अंत में जीत भी जाता है। पर वो जब जीतता है ना तो क्या होता है? ब्लड बाहर निकलता है, थक जाता है, प्रॉब्लम्स आती है। तो उस वक्त में उस राजा को उस फ्रेंड का चेहरा दिमाग में आता है। उसने क्या बोला था कि जब भी तेरे सामने कोई इंसान आएगा या कोई तकलीफ आएगी, उसे क्या कर देना है? खत्म कर देना है। पर राजा ने सुना। अभी इसी चीज को क्लियरली लो आपके पढ़ाई के साथ में। तो जो इंसान है ना वो आपकी पढ़ाई है, और जो दिमाग है वो आपका राजा है। कौन है? राजा है। जब आपका स्कूल का पहला दिन होता है ना तो वो इतनी पढ़ाई इतनी सी होती है, कितनी होती है? इतनी होती है। आप क्या कहते हो? कल करूंगा,
कल करूंगा, कल करूंगा, कल करूंगा, कल करूंगा, कल करूंगा, कल करूंगा, कल कभी आता है? ठीक है? और जब एग्जाम के लिए बहुत कम दिन बाकी होते हैं उस वक्त में क्या होता है, पढ़ाई इतनी बड़ी हो जाती है और हम कितने होते हैं, इतने हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम हमें है या नहीं है? ऐसे कितने लोग हैं कि पेपर में पढ़ाई करने के बाद में भी 60% सिर्फ उनकी होती है पेपर और, सही है? ऐसा होता है कि नहीं होता है? पेपर चेक करने के बाद में आपके टीचर लोग बोलते हैं कि मैं इंडिया में हूँ, अमेरिका में हूँ। ऐसा होता है? पेपर पूरा सॉल्व करने के बाद में भी हमें मार्क्स कम मिलते हैं। ऐसा होता है? ऐसे कितने लोग हैं कि जो पेपर सॉल्व करने के बाद में भी अच्छे मार्क्स नहीं मिलते? दम लगता है, दम हाथ ऊपर करने के लिए भी डर सभी को लगता है, पर हाथ ऊपर करने के लिए क्या रहता है, दम लगता है। आप में दम है? अगर मैं सवाल पूछ दूंगा बहुत सारे लोगों को सवाल नहीं आएगा। एक मैथ का प्रॉब्लम है 12th साइंस में, 2 sin x plus 3 cos x अपॉन 3 sin x plus 4 cos x इक्वल टू 0। ये 12th साइंस का प्रॉब्लम है। कोई बता सकेगा यहाँ से? यहाँ पे 12th साइंस में कितने बच्चे यहाँ पे? कोई नहीं है? कोई नहीं है? अगर होगा भी तो कोई बताया जाएगा यहाँ पे। होता है ऐसा? अभी आप मुझे बताइए कि आपको 24 आवर्स मिल रहे पढ़ाई करने के लिए, उसमें 8 घंटे आपके कहाँ जा रहे हैं? सोने में जा रहे हैं। 8 घंटे जा रहे हैं आपके स्कूल में। कितने बचे? 8 घंटे बचे, क्योंकि 8 घंटे सोने में और 8 घंटे कहाँ जा रहे हैं? स्कूल में। बचे कितने? 8 घंटे। अब उस 8 घंटे में आपकी क्लासेस है, क्लासेस में कभी पढ़ाई नहीं करते। बचे कितने? 4 घंटे। अब आप मुझे बताइए कि 4 घंटे में आपको पूरी पढ़ाई करनी है, राइट? जब आप स्कूल में जाते हो तो स्कूल में जाने के बाद में हर टीचर आपसे अपेक्षा करता है कि मुझे मेरा होमवर्क चाहिए सब्जेक्ट का। होता है नहीं होता? ऐसा होता है? होता है ऐसा? मैथ वाले बोलते हैं कि मुझे ये चाहिए, फिजिक्स वाले बोलते हैं कि मुझे ये चाहिए, साइंस वाला बोलता है कि मुझे ये चाहिए, हिस्ट्री वाला बोलता है कि मेरा ये चाहिए। पर कभी हमारे माँ बाप ने, हमारे टीचर ने कभी हमसे सवाल पूछा है कि हमें क्या चाहिए करके? टेंशन में कौन रहता है? हम लोग। पेपर कौन छुड़ाते हैं? स्कूल में जाते कौन है? टीचर के हाथ में मार कौन खाते हैं? पर कभी भी गालियां किसको मिलती है? क्योंकि माँ बाप का फर्ज सिर्फ 2 जगह पे होता है, 6 महीने पहले और 6 महीने बाद में। आपको पहले से कभी नहीं पूछेंगे, पूछेंगे कब? रिजल्ट के बाद में। क्यों रे भाई इतने कम मार्क्स क्यों मिले? ऐसा होता है। और साथ इतने के बाद में आपके पेपर कैसे गए आप बोलते अच्छे गए, कभी भी उनको लेना देना नहीं होता है। लेना देना कब होता है? रिजल्ट हाथ में आने के बाद में। फिर साल भर का पूरा कचरा एक दिन में निकलता है। बेटा निकलता नहीं निकलता है? क्या बोलती है मम्मी? साल भर क्या कर रही थी तू? सो रही थी? ऐसा होता है नहीं होता? ऐसा होता है। चलो एक गेम खेलते हैं आंखें बंद करते हुए। खेल पाओगे? दम है आप में? आंखें बंद कर पाओगे? क्योंकि सब यहाँ पे टाइम के वाले सर ने इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद सब जा रहे थे, तो सर को एक्शन लेना पड़ा कि गेट बंद कर दो करके। चलो आंखें बंद कर दो। उनको बैठा दो। खड़े रह के भी आप आंखें बंद कर सकते हो, है ना? तो भाई अच्छे से आंखें बंद कर दीजिए। सोचो कि आप जिस क्लास में पढ़ाई कर रहे हो, आपने टारगेट पकड़ा हुआ है परसेंटेज का कि आपको इतने ही परसेंटेज चाहिए। किसी ने सोचा 80, किसी ने सोचा 85, किसी ने सोचा 90। आंखें बंद करने में ताकत लगती है, बहुत ध्यान में रखियो। माँ बाप को बड़ा बुरा लगता है कि जब हम बच्चे के लिए पढ़ाई लगाते हैं और हमारे बच्चे लोग गुलछड़े उड़ाते यहाँ वहां होते हैं, बहुत बुरा लगता है। तो 2 मिनट के लिए आंखें बंद करो, अच्छा हो जाएगा। तो सोचो कि आपने टारगेट पकड़ा हुआ है 85% या 90% का, और वो धीरे धीरे आपके सामने में आ रहा है, और धीरे धीरे आपके चेहरे पे खुशी बढ़ रही है, और धीरे धीरे करते हुए आप अपने माइंड में एक ही चीज बार बार बोल रहे हो, यस मैं इतने परसेंट ले सकती हूँ, यस मुझे खुद पे भरोसा है, यस आई एम कॉन्फिडेंट,
मैं इतनी परसेंट ले सकती हूँ, मेरी पूरी पढ़ाई हो रही है, मुझे मालूम है कि मुझे कि